लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किए थे? प्रोनाउन डिस्कस किए थे, है ना। प्रोनाउन प्रोनाउन में हम लोग डिस्कस किए थे, वी डिस्कस्ड इन प्रोनाउन अबाउट एम्फेटिक प्रोनाउन, है ना। हम लोग डिस्कस किए थे एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। जैसे थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं। जैसे अगर बोला जाए विशाल खुद से, क्या बोला जाए? विशाल खुद से। तो इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? विशाल हिमसेल्फ। ये कैसे होता है, क्या होता है, समझ में आ गया? अगर मुझे बोलना है विशाल और उसके पापा खुद से, तो इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये बात को अगर बोल लिए तो समझो कि जो पीछे का क्लास, 2 क्लास आप अटेंड किए हो, वो सारा का सारा एकदम सफल रहा। तो विशाल और उसके पापा क्या होगा? विशाल एंड उसके पापा याद करो, आपको जब नाउन बता रहे थे तो उसमें याद होगा आपको बताए थे उसके पापा, हिज फादर, उसकी बहन, है ना, हिज सिस्टर, मेरा भाई, माई ब्रदर, ऐसा सीखे थे ना। ठीक उसी तरीके से उसके पापा, तो उसके पापा के लिए क्या हो जाएगा? हिज फादर, है ना। अब गौर करो यहाँ पे खुद से, तो क्या लेकर के आएंगे? हिमसेल्फ। क्या लेकर के आएंगे? हिमसेल्फ। देमसेल्फ लेकर के आएंगे। क्यों? क्योंकि एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, एक से अधिक है, इस वजह से क्या लेकर के आएंगे? देम। अब यहाँ पर ACLF लिखेंगे या SELEVS होगा? है ना, समझ में आ रहा है? बोलो हाँ ना, पक्का, बहुत अच्छा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, ये चीज हम क्यों पढ़ा रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। ये चीज हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आगे चल करके जब आप इंग्लिश बोलोगे, जब आप इंग्लिश लिखना बोलना सीखोगे, तो उसमें जो यूज आता है, क्या यूज आता है? क्या यूज आता है? शब्द। अब आपसे मैंने बोल दिया कि विशाल और उसके पापा खुद से ये सारा बागीचा लगाए हैं, तो विशाल और उसके पापा खुद से यही बात बोलने नहीं आ रहा है आपको, तो बाकी का सेंटेंस कहां से बोल पाओगे? समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इसलिए ये सारी चीजें सिखाई जा रही है। तो प्रोनाउन में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका इसी तरीके का शब्द होगा। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूं, गौर करना। जैसे मुझे बोलना है मेरा भाई, क्या बोलना है? मेरा भाई। इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? मेरा भाई इंग्लिश में कैसे बोलोगे? माई ब्रदर। क्या बोलोगे? माई ब्रदर। क्या बोलोगे? ब्रदर बोलोगे ना। समझ में आया? अब मुझे बोलना है उसका घर। क्या बोलना है? उसका घर। इंग्लिश में क्या बोलोगे? इंग्लिश में क्या बोलोगे? एकदम हम आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं, हम ये मान के पढ़ा रहे हैं कि आप इंग्लिश कभी देखे भी नहीं हो, आप इंग्लिश जानते भी नहीं हो। तो उसका घर, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हिज। क्या बोलोगे? हिज क्या बोलोगे? होम या हाउस भी बोल सकते हो। अब देखो नेक्स्ट दूसरा बात है, यहां पे लिखा हुआ है हमारा देश। क्या लिखा हुआ है? हमारा देश। तो क्या बोलोगे? आवर। बोलोगे ना? अरे बोलो हाँ, है ना। जब आपको बोलना रहेगा, क्या बोलना रहेगा? जैसे बोलना रहेगा तुम्हारा कलम, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? योर पेन। ये सबको आता है, आप लोग सबको हम बताए हैं नाउन में ही ये बात। बोलो बताए हैं ना। अब गौर करना, अगर हमें ये बात बोलना है, जैसे आपके सामने एक सेंटेंस लिखते हैं, गौर करो, आपके सामने एक सेंटेंस लिखते हैं कि मेरा कलम लाल है। क्या वो लिखना है? लाल है। तो आप बड़ा आसानी से इस बात को बोल दोगे, माई पेन लाल है। इंग्लिश में हम क्या बोला जाता है आगे सिखाएंगे, इज रेड। आप लोग को आता होगा ये चीज, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि आपको ये चीज नहीं आता है। अच्छा, दूसरा बात, अगर हम बोलें ये बात, यह कलम मेरा है, यह कलम मेरा है। और एक बात हम बोलते हैं, यह मेरा कलम है।
दो बात लिखे हैं ना, यह कलम मेरा है और यह मेरा कलम है। देखो मेरा कलम लाल है तो ये बात आसानी से बोल देंगे, मेरा कलम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, माई पेन। बोलो हाँ है ना। हम लाल है बोलने के लिए भी नहीं सिखा रहे हैं, कैसे बोलेंगे क्या करेंगे आगे सिखाएंगे। अभी हम सेंटेंस में यूज होने वाले वो सारे छोटे छोटे शब्द, जिस चीज को आप यूज करके पूरा सेंटेंस बनाते हो। तो मेरा कलम का इंग्लिश क्या हुआ, तो यह कलम का इंग्लिश क्या होगा, ऑफ कोर्स क्या बोलोगे, दिस पेन। क्या बोलोगे, दिस पेन बोलोगे ना, अरे बोलोगे ना, ये बात पता है आपको, दिस पेन। अब मेरा है का इंग्लिश क्या होगा, तो यहां पे गौर करो, मेरा के साथ कुछ नहीं दिया हुआ, मेरा के साथ कुछ दिया हुआ है, यहां गौर करो, मेरा के साथ क्या दिया हुआ है, कलम। लेकिन यहां पर मेरा के साथ कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। फिर देखो यहां पे, यह मेरा कलम है तो यह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दिस, है ना। और मेरा कलम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, माई पेन। बोलो क्या हो जाएगा। लेकिन यहां पर मेरा का इंग्लिश क्या होगा, गड़बड़ा गया ना, क्या हो जाएगा, नहीं। अब यही हम लोगों को सीखना है, तो देखो हम सिखाते हैं आपको। हम आपसे पूछते हैं कि बताओ ये कलम किसका है, तो आप दो तरीका से बोलते हो, मेरा कलम है, या आप सिर्फ इतना ही बोलते हो मेरा। मतलब ये आप बोले मेरा कलम, क्या बोले, मेरा कलम बोले ना। इसमें मेरा के साथ आप कुछ जोड़ करके ला रहे हो जो कि आपको पहले से आता है, बोलो हाँ है ना। लेकिन एक बात आप बोल रहे हो सिर्फ और सिर्फ क्या, मेरा। क्या बोल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहे हो, मेरा, है ना। गौर करना, भारत किसका देश है, तो आप क्या बोलते हो, हमारा, हमारा। गौर करो, आप बोलोगे हमारा देश, क्या बोलोगे, हमारा देश, या आप सीधा बोल दोगे हमारा, बोलो है ना। मतलब एक ऐसा मेरा है जिसमें हम साथ में कुछ नहीं बोलते हैं, अरे बोलो हाँ है ना। और एक ऐसा मेरा और हमारा है जिसमें साथ में हम कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो जब साथ में बोलेंगे तो माई ब्रदर बोलेंगे, लेकिन जब कुछ और नहीं रहेगा तो इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, माइन। क्या यूज करते हैं, माइन। क्या यूज करते हैं, माइन। नाम सुने थे माइन का, लॉजिक समझ में आ रहा है। माइन हम कब बोलेंगे, जब मेरा के साथ कुछ नहीं बोलना रहेगा। मेरा के साथ अगर बोलना है कलम तो बोलेंगे माई पेन, लेकिन आप बस इतना बोल रहे हो मेरा, तो सिर्फ बोलेंगे माइन। लिखा हुआ है हमारा देश, तो इंग्लिश में क्या होगा, बताओ बताओ, आवर कंट्री। बोलो हाँ या ना, होगा ना। लेकिन गौर करना, लिखना है सिर्फ हमारा, तो हमारा के लिए क्या हो जाएगा, आवर्स। क्या हो जाएगा, आवर्स। हम पढ़ाने का क्या कोशिश कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे आपको बोलना रहेगा सिर्फ ये बात, तुम्हारा, तुम्हारा, ये किसका गलती है, ये तुम्हारा गलती है, तो तुम्हारा गलती बोल देंगे, योर मिस्टेक। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बोल रहा है तुम्हारा, तो क्या बोलेंगे, योर्स। तो गौर करो यहां पे दिस पेन इज, यहां पर क्या होगा, माइन। यह मेरा कलम है, दिस पेन इज माइन। यह कलम का क्या हो गया, दिस हो गया, और मेरा का क्या इंग्लिश हो गया, माइन हो गया। यह मेरा कलम है तो यह के लिए दिस हो गया, और मेरा कलम का क्या होगा, माई पेन। तो क्या बोलेंगे, दिस इज माई पेन। दोनों का मतलब सेम है, बोलने का तरीका अलग अलग है। नहीं समझ में आया, आ गया समझ में, बहुत अच्छा। तो अब हम आप लोगों को लिखवाते हैं, गौर करना यहाँ पे। इस वाले पार्ट को मिटा दें, नहीं मिटाएंगे नहीं, पहले इसको लिख लो, नोट कर लो। समझ में आ रहा हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा। आगे की ओर चलें, बहुत अच्छा। मे आई रेज दिस मैन, मे आई रेज दिस, क्या मैं मिटा सकता हूं, चलो मिटा दे इसको। अब गौर करो, मुझे मेरा भाई ना बोल करके सिर्फ भाई के लिए ही, मतलब यहां पे मेरा सिर्फ बोलना है, क्या बोलना है, भाई। और यहां पर जो भाई होगा, यहां पर जो भाई होगा उस भाई को हम छिपा दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, छिपा दे रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं मेरा। तो सिर्फ मेरा का इंग्लिश क्या होगा, माइन। बोलो क्या होगा, माइन। बोलो क्या होगा, याद रहेगा, पक्का,
बहुत अच्छा। उसका घर, तो इसका सिर्फ क्या होगा, अगर मुझे बोलना है सिर्फ उसका, क्या बोलना है, उसका। मुझे ये नहीं बोलना है उसका घर, उसका घर के लिए तो हिज होम होगा ही होगा, लेकिन मुझे सिर्फ बोलना है उसका, तो उसका की इंग्लिश क्या होगा, क्या होगा, हिज होगा। क्या होगा, हिज। क्या होगा, हिज। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अगर मुझे बोलना है हमारा, क्या बोलना है, हमारा। अब इस चीज के साथ, इस चीज के साथ हमें कोई नाउन का प्रयोग नहीं करना है, हमें नाउन का प्रयोग नहीं करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, ओ यू आर एस। समझ में आया, नहीं समझ में आया। अच्छा, अगर हमें बोलना है तुम्हारा, क्या बोलना है, तुम्हारा, तो हम यहां पर योर नहीं बोलेंगे, योर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस, एस लगा देंगे। समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना, पक्का, बहुत अच्छा। अगर मुझे बोलना है ये बात, मुझे ये बोलना है उसका, क्या बोलना है, उसका, लेकिन ये किसके लिए, बड़े बड़े बालों के लिए, मतलब लड़कियों के लिए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हर के साथ क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है, बोलो हाँ है ना। लेकिन मुझे बोलना है उसका घड़ी, उसका घड़ी, तो क्या बोलेंगे, हर वॉच। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बोलना है उसका, यह घड़ी किसका है जी, तो आप बोलिएगा उसका, तो उसका के सेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे, हर्स। लॉजिक समझ में, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए इसका हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, इसका। तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, इट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट्स। जैसे हम बोलेंगे कि जी ढक्कन किसका है, ये ढक्कन किसका है, तो बोलेगा इसका, इसका, तो क्या बोलेंगे, इट्स, है ना। लॉजिक समझ में आया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, इसका हो गया। अगर बोलना है उन लोगों का, उन लोगों का, है ना, या आपको सिर्फ इतना बोलना है वे लोगों का, क्या बोलना है, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, देम्स नहीं बोलेंगे, गौर करो, देम्स नहीं बोलेंगे, दियर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दियर्स बोलेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत, 100% पूरा अच्छा समझ में आ गया। इसको नोट डाउन करो जल्दी से। ये क्यों बताए हैं, जैसे हम आपसे पूछना चाहते हैं, गौर करो। मुझे बोलना है उसका कलम, तो क्या बोलेंगे, हिज पेन। कल बताए हैं ये चीज हम, हिज पेन। अब मुझे बोलना है सिर्फ उसका, तो क्या बोलेंगे, हिज। समझ में आया। मुझे बोलना है उन लोगों का घर, तो उन लोगों का घर के लिए बोलेंगे दियर। एस हटा करके साथ में क्या जोड़ देंगे, वो नाउन जोड़ देंगे जो आएगा, तो बोलेंगे दियर हाउस या होम। लेकिन मुझे सिर्फ बोलना है उन लोगों का, तो क्या बोलेंगे, दियर्स। समझ में आया, नोट करो इसको, लिख लिए, बहुत अच्छा। अब हम आपसे थोड़ा सा पूछते हैं बातों को, जरा बताना। जैसे मुझे बोलना है मेरा, ए बाबू सुनिए ध्यान से, सुनिए। मुझे बोलना है मेरा कलम, तो क्या इंग्लिश में बोलेंगे, माई पेन। क्या बोलेंगे, सिर्फ मुझे बोलना मेरा, माइन बोलेंगे। समझ में आया। मुझे बोला उसका घर, हिज हाउस, मुझे सिर्फ इतना बोलना उसका, हिज बोलेंगे। मुझे बोलना है तुम्हारा मोबाइल, योर फोन या योर मोबाइल, मुझे बोलना है सिर्फ तुम्हारा, योर्स बोलेंगे। समझ में आया। लड़की के लिए सॉरी उसका लहंगा, उसका लहंगा, इसको हेयर नहीं पढ़ते हैं बैल, इसको हर पढ़ते हैं, हर, HER को पढ़ते हैं हर। आपको यहू नहीं बुझा रहा है, हाँ समझ में आया। तो क्या बोलेंगे, हर, क्या बोलेंगे, हर लहंगा, हर लहंगा। समझ में आया। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बोलना है उसका। आप घर में बैठे हुए हैं, आपसे कोई पूछा ये लहंगा किसका है जी, तो आप क्या बोलेगा, उसका। तो इंग्लिश में कैसे बोलेगा, हर्स। समझ में आया। आपको ये बात बोलना है उसका लहंगा है, तो कैसे बोलेंगे, हर लहंगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये सारी छोटे छोटे शब्द अगर आपको नहीं आएगा, आपको नहीं पता रहेगा किस चीज को कैसे बोला जाता है, आप कितना भी वीडियो देख लो, कितना भी किसी टीचर से पढ़ लो, नहीं समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट टेंस पढ़ना स्टार्ट करते हो, डायरेक्ट टेंस पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, ना समझ में आएगा।
डायरेक्ट टेंस किसके लिए बना हुआ है पता है? जिसको ये सारी चीजों का नॉलेज है। अब जिसको ये चीज का नॉलेज नहीं है उसको टेंस कहां से बुझाएगा? उसको तो बस याद कर लेगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। इसलिए सेंटेंस में यूज होने वाले छोटे छोटे जो शब्द हैं, जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, अक्सर यूज होते हैं, उस सारे शब्दों का आइडिया नॉलेज होना चाहिए। चले आगे, चले आगे, मिटा दे इसको। बहुत अच्छा। अब देखो प्रोनाउन में जो नेक्स्ट चीज मैं बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो गौर करना। वैसे प्रोनाउन में हम लोगों को पढ़ना होता है केस। क्या पढ़ना होता है? केस। तो ये सब हम लोगों को केस के अंतर्गत पढ़ना है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो केस और बाल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट बोलने पे फोकस करना है, ठीक है? अब गौर करो, कोई भी सेंटेंस बोलो क्या? कोई भी सेंटेंस बोलो क्या? कोई भी सेंटेंस बोलो क्या? कोई भी सेंटेंस कितने चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है? कितने चीजों से मिलकर के बना होता है? 3 चीज से मिलकर के बना होता है। कितना चीज से मिलकर के बना होता है? कितना चीज से? एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, और बाकी का जो लवारिस शब्द होता है उसको कहते हैं अदर वर्ड। समझ में आया? तो बेसिकली 3 चीजों से मिलकर के क्या होता है? हमारा सेंटेंस बना होता है। गौर करना, मेरी बातों पे थोड़ा फोकस करना। ये एक मानो कि बिल्डिंग का घर है, एक रूम है। बोलो क्या है? रूम। थोड़ा समझो ध्यान से। एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का नाम है सेंटेंस। बोलो क्या नाम है? एक पूरा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का नाम क्या है? सेंटेंस। पूरा एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नाम क्या है? सेंटेंस। उस बिल्डिंग में, उस सेंटेंस में, उस बिल्डिंग में छोटा छोटा रूम है। बोलो क्या है? छोटा छोटा रूम है। बोलो क्या है? छोटा छोटा क्या है? रूम है। गौर करना, एक रूम का नाम क्या है? सब्जेक्ट, और दूसरे रूम का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट, और एक और रूम का नाम क्या है? वर्ब। तो सब का अलग अलग रूम बांटा हुआ होगा। अब जैसे इस रूम, इस बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नाम है मानो सेंटेंस। अब सेंटेंस में 3 गो रूम है, इस बिल्डिंग में 3 गो रूम है, एगो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो एक पार्टिकुलर रूम में पार्टिकुलर आदमी ना जा सकता है जी, कि कोई उठ पट के चल जाएगा? चल जाइएगा। अब मानिए, आप इमेजिन कीजिए, मानिए कि आप किसी का भैंसुर लगते हैं। भैंसुर समझ में आता है? मतलब आपकी आपका जो छोटा भाई है उसकी वाइफ है ना। तो आपकी जो छोटा भाई है, आपका जो छोटा भाई है उसका जो वाइफ है, उसका रूम में आप उठिए पठिएगा चल जाइएगा? है संभव? मतलब सबका अलग अलग जगह बना हुआ है। ठीक उसी तरीके से सब्जेक्ट के घर में कौन आता है और ऑब्जेक्ट के घर में कौन आता है, ये चीज हम लोगों को सीखना है। समझ में आया? जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि आप ये शब्द सुने हो मी, तो आप बोलोगे हाँ सर सुने हैं। तो आप पूछोगे कि ये मी कहाँ से आया है सर, तो आप बोलोगे कि आई से निकला है। नहीं ऐसा लगता है? अगर हम बोलेंगे कि बताओ लिखा हुआ है बी और ये लिखा हुआ है अस, तो सर अस कहाँ से निकला है? बी से निकला है। अगर हम बोलेंगे यू लिखा हुआ है, सॉरी यू अभी छोड़ देते हैं, अगर बाय द वे हम बोलते हैं लिखा हुआ है ही, क्या लिखा हुआ है? ही। इससे कौन निकला होगा? हिम। तो सर ये सब क्यों तामझाम है? इसलिए है कि जब आई को, मतलब मैं को, बोलो क्या? अगर मैं को सब्जेक्ट के घर में जाना होगा तो कैसे बन करके जाएगा? आई बन करके जाएगा। लेकिन यही मैं को अगर ऑब्जेक्ट के घर में जाना होगा तो ये क्या बन करके जाएगा? मी बन करके जाएगा। और यहां पर क्या कहलाएगा? ये मुझे कहलाएगा। नहीं समझ में आया? मतलब ये कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पर क्या नहीं यूज कर सकते हैं? मतलब ये कि आप गौर किए होंगे कि कोई भी जब घर बनाया जाता है, बोलो क्या बनाया जाता है? कोई भी अगर घर बनाया जाता है तो घर में पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कौन सा जगह पे कौन वाला रूम होगा। उसी तरीके से सेंटेंस में भी पहले ही से डिसाइड रहता है कि शुरू में हमेशा कौन रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। फिर कौन रहेगा? फिर कौन रहेगा? मतलब ये कि अगर सेंटेंस में अगर शुरू में कोई भी लिखाएगा तो ये सब नहीं लिखाएगा। कौन लिखाएगा? ये सब लिखाएगा। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? बहुत अच्छा। तो ये हो गया आई का क्या होता है? मी। और बी का क्या होता है? अस होता है। और बी का मतलब क्या होता है? हम लोग। क्या होता है? हम लोग। बोलो क्या होता है? और अस का मतलब क्या होता है? बताओ, अस का मतलब क्या होता है? किसी को नहीं पता है? हम लोगों को। समझ में आया? समझ में आया? और किताबी भाषा में इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हमें। क्या कहा जाता है? हमें। बिहार में ही मैं को क्या कहा जाता है? हम। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? बहुत अच्छा। ही का क्या मतलब होता है जरा बताना।
ही का मतलब क्या होता है? ही का मतलब क्या होता है? वह। लेकिन जैसे ही ये वाला ऑब्जेक्ट वाला रूम में जाना चाहेगा तो इसे बनना क्या पड़ेगा? हिम बनना पड़ेगा। तो हिम का मतलब क्या होता है? उसे। क्या होता है? उसे। समझ में आया? किसके लिए? जिसका छोटा छोटा बाल होता है, लड़का के लिए, है ना। लेकिन आज का लड़का लोग जो है ना, वो बड़ा बड़ा बाल लड़की बनने के चक्कर में लगल है। समझ में आया? नेक्स्ट होता है सी। बोलो क्या होता है? सी। सी का मतलब क्या होता है? वह। क्या होता है? वह। लेकिन यही सी को अगर ऑब्जेक्ट के जगह पर आना होगा तो क्या यूज होगा? बोलो ना। हर। क्या यूज होगा? हर। और हर का मतलब क्या होता है? उसे। क्या होता है? उसे। समझ में आया? अरे बोलो हाँ ना। इतना समझ में आ रहा है? पक्का? तो लिखना स्टार्ट करो आप लोग। हम ये मान करके आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कुछ भी नहीं आता है। क्या सही नहीं है? ठीक है, ये इसको नोट डाउन करो। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इसको यूज करना है। तो ये वाला जो पार्ट पूरा का पूरा है वो क्या है? सब्जेक्ट। बोलो क्या है? और ये वाला जो पूरा का पूरा इधर लिखा हुआ है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। अगर इतना बेसिक से भी इंग्लिश पढ़ाने के बाद अगर आपको नहीं आता है तो मान लीजिए कि आपका दिमाग नहीं, पूरा का पूरा बोतल है। लिख लिए? ऊपर मिटा दें? मेरी ख्वाबों में तू, इरादों में तू, इरादों में तू है, हाँ तू है। चला जाए आगे? बोलो हाँ या ना। मिटा दे? अब गौर करो, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ। देखो ध्यान से। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको ध्यान से समझना, है ना। ध्यान से समझना। तो अभी तक का जितना भी कार्यक्रम हुआ है ना, पूरा का पूरा समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका नाम क्या है जी? हाँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा विशाल, मैंने क्या लिखा? विशाल, है ना। विशाल, विशाल राजू को बुला रहा है। गौर करना, हम थोड़ा इसका इंग्लिश लिखते हैं। हम ये मानते हैं कि आपको नहीं आता है इसका भी इंग्लिश, हम थोड़ा इंग्लिश इसका लिखते हैं। क्या होता है? हो जाएगा विशाल इज कॉलिंग राजू। बोलो हाँ या ना। शुरू शुरू में हमने आपको सिखाया कि यहाँ पे जो विशाल लिखा हुआ है वो एक नाउन है और राजू भी लिखा हुआ एक नाउन है। बोलो हाँ या ना। तो राजू के जगह पर जो यूज किया जाएगा वो क्या होगा?
राजू के बदले में जो यूज किया जाएगा वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। बोलो हाँ है ना। मतलब इन दोनों के जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा। अब देखो ध्यान से, गौर करो। ये हमारा बताओ क्या है? नाउन है। बताओ ये हमारा कौन है? नाउन है ना। लेकिन सेंटेंस में बताओ ये क्या है? सब्जेक्ट। और ये बीच में कौन आया? वर्ब। और ये कौन आया? ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ या ना। पक्का। अब गौर करना, विशाल के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? आई, बी, ही, सी, ई, क्या यूज करें? ही यूज करेंगे। बोलो करेंगे ना। पक्का। तो ही हो जाएगा। पड़ोसी में क्या लिखा जाएगा? इज कॉलिंग। क्या लिखाएगा? इज कॉलिंग। क्या हो जाएगा? इज कॉलिंग। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राजू लिखा है। तो राजू के लिए भी तो हम लोगों को किसी को ना किसी को लेकर के आना होगा। तो बताओ किसको लेकर के आएंगे? किसको लेकर के आएंगे? ही को लेकर के आएंगे। किसको लेकर के आएंगे? नहीं बैल। देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो किसी भी व्यक्ति के नाम के लिए ही यूज करते हैं। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट वाला रूम में जाता है तो उसका कपड़ा बदल देते हैं। तो हम क्या लेकर के आएंगे? समझ में आ रहा है ये सब चीज? बहुत अच्छा। तो यहां पर क्या लिखाएगा? हिम लिखाएगा। गौर करना, यहां पे हिम क्यों लिखाया और यहां पर ही क्यों लिखाया? ये समझ में आता है? आ गया समझ में? यहां पर ही इसलिए लिखाया क्योंकि सर सब्जेक्ट के जगह पर हम लोग सब्जेक्ट को रखते हैं और ऑब्जेक्ट के जगह पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। चले आगे। एक और एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं आप लोगों को क्लियर करने के लिए। जैसे हम लिखते हैं यहां पे, हम लोग क्या, देखो ध्यान से, राजू और विशाल रो रहे हैं, है ना। तो बताओ राजू, राजू के लिए क्या हो जाएगा? राजू हो जाएगा। एंड विशाल आर वीपिंग हो जाएगा ना। अब गौर करो, ये कौन है? सब्जेक्ट है। ये कौन है? सब्जेक्ट है। पूरा का पूरा कौन है? सब्जेक्ट है। ऑफिस में बैठिए, ऑफिस में बैठिए। अभी आ रहे हैं आप? सुनिए सुनिए, अभी आ रहे हैं आप? सुबह आए थे? कितना बजे? ठीक है, बैठिए ऑफिस में, हम आते हैं। वहां पे बैठिए, नहीं तो हम आते हैं। ये राजू लिखा हुआ है और ये कौन लिखा हुआ? विशाल। ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो गया। अब गौर करो, एक आदमी और एक आदमी, एंड मतलब जोड़, कितना आदमी हो गया? एक से ज्यादा आदमी हो गया। तो बताओ इसमें से कौन यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? हम लोग आई यूज करेंगे, बी यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? तो गौर करो, ये वाला हम लोग तब यूज करते हैं जब एक से अधिक हो, क्या हो? और ये जो दे लिखा हुआ ये वाला भी हम लोग तब यूज करते हैं जब एक से अधिक हो। लेकिन दोनों में अंतर, ये जब बोलने वाला व्यक्ति, बोलो क्या, बोलने वाला व्यक्ति भी इसमें हो। कौन हो? बोलने वाला, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीकर। क्या बोलते हैं? स्पीकर। अगर बोलने वाला व्यक्ति भी अगर शामिल होगा उस बात में तो हम लोग क्या यूज करेंगे? बी। लेकिन अगर बोलने वाला व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होगा, बोलने वाला व्यक्ति अगर शामिल नहीं होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? दे। तो अब जरा बताना यहां पर क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? बोल रहे हैं राजू और विशाल रो रहे हैं। तो बोलने वाला भी आदमी का रो रहा है, जो बोल रहा है वो भी रो रहा है? नहीं रो रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? दे का यूज करेंगे। तो बताओ, हम लोग अभी प्रोनाउन यूज किए नाउन के लिए, आर बीपिंग। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आगे समझ में? इसको नोट डाउन करो। मिटाया जाए। अब देखो, आपको बड़ा प्यारा से एक बात बोलते हैं, देखो ध्यान से, इस चीज को थोड़ा समझना। जो हम बता रहे हैं अभी तक जो हमने पढ़ाया, इसका क्या यूज है ना। हम आपको डायरेक्ट ये भी तो याद करवा सकते थे, मीनिंग भी याद करवा सकते थे, लेकिन मीनिंग याद करवाने से आपका दिमाग नहीं खुलता।
बस आप रटते रहते। देखो ध्यान से, लिखा हुआ है आपके सामने, वह खुद से खाना बनाता है, खाना बनाता है। लिखा हुआ है वह खुद से खाना बनाता है, तो खाना बनाता तो हम आपको टेंस में सिखा ही देंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट वह खुद से का मतलब पता रहेगा तब ना। तो वह खुद से का मीनिंग क्या हो जाएगा? ही हिमसेल्फ। क्या हो जाएगा? ही हिमसेल्फ। अगर आपके सामने एक सेंटेंस मैंने लिखा, वह उसे मार दिया। अब गौर करो, आपको जब तक ये नहीं पता रहेगा कि ही का जो मतलब है वो क्या है, वह का जो मतलब है वो क्या है, ही, और आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि जो उसे है वो ही से ही बना है, तो इसको उसे को कहां रखना है? यहां पे रखना है, तब ना बीच वाला चीज हम सिखाएंगे। और टेंस क्या होता है? स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स। वर्ब के रूप का पढ़ाई को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो पहले हम लोगों को एटलीस्ट ये पता रहेगा तब तो यूज कर पाएंगे। अब जैसे हम आपसे बोल रहे हैं ये बात कि मेरा कलम तोड़ा गया है। अच्छा, देखिए तो विनोद है क्या? नहीं तो उनको जो मांग रहे हैं दे दीजिए ना, ठीक है। पूछिएगा, ऑफिस में होंगी मैम, उनसे पूछ लीजिए। मेरा कलम तोड़ा गया है, दे दीजिए, 200-300 दे दीजिए। मेरा कलम तोड़ा गया है, तो मेरा कलम तोड़ा गया है, तो मेरा कलम, इसका क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? माई पेन। अब बाकी का जो चीज है वो हम लोग आगे टेंस में सीखेंगे। मतलब जो जो यूज होने वाला शब्द है, जैसे देखना ध्यान से, उन लोगों को पीटा जा रहा है ना। अब आप लोगों को पता है कि उन लोगों का मीनिंग क्या होता है? उन लोगों का मीनिंग क्या होता है? उन लोगों का मीनिंग क्या होता है? देम होता है। क्या होता है? देम। अब आपको पता रहेगा तब ना यूज करो कि यहां पर क्या लिखा हुआ है? देम लिखा हुआ है। अब गौर करना यह है कि देम को हम सब्जेक्ट के जगह पर लिखते हैं तो क्या बन जाता है? दे। ये सब चीज पता रहेगा तब ना हम लोग आसानी से सेंटेंस को फ्रेम कर सकेंगे और सेंटेंस को क्या कर सकेंगे? बोल सकेंगे। समझ में आया? तो ये बेसिक चीजें हैं, ये बच्चों को जानकारी नहीं होता है, इस वजह से उनको इंग्लिश थोड़ा टफ लगता है। और हाँ, जब वो ये सब चीज नहीं जानते हैं तो 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, तब जाकर उनको पता चलता है वो ऐसे नहीं ऐसे होता है। इसलिए हम आपको सारा कुछ बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा। तो आज हम लोग एक पार्ट को सीखे हैं प्रोनाउन का।